कभी आपने सोचा है कि जब भी हम कभी कोई पूजा करते हैं, चाहे घर पे कर रहे हो, घर के बाहर कर रहे हो, मंदिर में हो रही हो, ऑफिस में हो रही हो, दिवाली की पूजा हो रही हो, या कोई सी भी पूजा हो, कोई सा भी घर का कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, तो हमेशा गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों होती है? क्यों गणेश जी को सबसे पहले आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है? यहाँ तक कि जब शादी की जाती है तो सबसे पहला जो शादी का इनविटेशन होता है, यानी कि शादी का जो कार्ड होता है, वो गणेश जी के मंदिर में जाके चढ़ाया जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसी बारे में बताऊंगा। तो गणेश गणेश का मतलब होता है गणों के देवता। तो गणेश जी जो है गणों के देवता हैं। दूसरी बात ये कि जो गणेश जी हैं वो पृथ्वी के देवता माने गए हैं। जिस तरीके से भगवान विष्णु को वैकुंठ का देवता माना गया, भगवान माना गया है, भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत का भगवान माना गया है, स्वामी माना गया है, उसी तरीके से भगवान गणेश को पृथ्वी का, अर्थ का देवता माना गया है या उनके स्वामी माने गए हैं। और इसके पीछे कहानी है कि आपको पता ही होगा कि गणेश जी का निर्माण कैसे हुआ। तो अगर बात करें उनके जन्म की, तो एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी, तो उन्होंने जो अपने शरीर पे उपटन लगाया हुआ था, उसको जब उन्होंने उतारा तो उससे जो निकला उपटन, जो वेस्ट निकली, उससे उन्होंने एक गणेश जी का या एक पुतला या एक खिलौना कहेंगे, डॉल कहेंगे, एक मूर्ति बनाई और उसको प्राण उसमें फूके और वो गणेश जी बने। तो कहने का मतलब ये है कि गणेश जी की जो उत्पत्ति हुई है वो जमीन से हुई है, पृथ्वी से हुई है। तो इसीलिए वो जमीन के देवता माने गए हैं। अगला कारण ये है कि जो गणेश जी हैं वो एक तरीके से ट्रांसलेटर का काम करते हैं। ट्रांसलेटर किस चीज़ का करते हैं कि जो हम लोग मनुष्य हैं, जो हम लोग जो बात करते हैं, हम लोग की जो बात है, जो हम लोग बोलते हैं, उसको बोला जाता है नादा स्वर। नाद स्वर यानी कि नाद भाषा में हम लोग बात करते हैं। जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो नाद उसमें आते हैं। और जो देवता बात करते हैं वो होती है प्रकाश भाषा, यानी कि लैंग्वेज ऑफ लाइट। तो अगर इसको मैं मोटे मोटे बात बोलूँ कि दो आदमी बैठे हुए हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उनके बीच में एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो उनके बीच का कम्युनिकेशन गैप है उसको दूर करे। तो यही काम गणेश जी करते हैं। तो जब हम अपने नाद भाषा में बोलते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, किसी भी देवता से कुछ मांगते हैं, तो गणेश जी जो है उस नाद भाषा को ट्रांसलेट करते हैं प्रकाश भाषा में, और वो भगवान तक या देवताओं तक वो बात पहुंचती है। तो एक कारण ये भी है कि सबसे पहले गणेश जी को बुलाया था, जैसे कि हम जब भी कोई कार्य कर रहे हैं, शुभ कार्य कर रहे हैं और बाकी सब देवताओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो हमारी बात है वो उन देवताओं तक पहुंच सके, उन भगवान तक पहुंच सके, तो गणेश जी जो है एज ए मीडिएटर उसमें काम करते हैं। अगला इसका कारण ये है कि जो भगवान गणेश जी हैं उनको दिशाओं का देवता भी बोला गया, यानी कि जो हमारी 10 दिशाएं हैं, 10 डायरेक्शन है, उस सब तरफ भगवान गणेश जी का कंट्रोल होता है और बिना उनकी आज्ञा के कोई भी चीज उन दिशाओं में ना जा सकती है, ना वहां से आ सकती है। तो एक कारण ये हुआ कि जब आप कोई भी कार्य करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको गणेश जी को आह्वान करना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी। गणेश जी को मालूम है कि रिद्धि सिद्धि के पति हैं, उनके वो स्वामी हैं, और उनके जो पुत्र हैं वो हैं शुभ और लाभ। तो जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो रिद्धि सिद्धि उनके बगल में बैठी होती है, अपने जो बही खाते होते हैं, जो लेजर होती हैं, उनमें हम हमेशा शुभ लाभ लिखते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम गणेश जी को सबसे पहले बुलाते हैं, आह्वान करते हैं या उनकी पूजा की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आज आपको जानकारी दी है कि क्यों गणेश जी को सबसे पहले बुलाया जाता है या उनकी पूजा की जाती है कोई भी शुभ काम करने से पहले, समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।